This is regarding time allocation of secondary stage. बहुत सारी चीज़ें इसमें भी नहीं बदलेगी, लेकिन क्लास का क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ाई वगैरह की बात है, जो एकेडमिक लोड है वो भी थोड़ा बढ़ता है, कुछ सब्जेक्ट भी और उसका नेचर भी डिफरेंट होता है, तो पीरियड की जो लंबाई है या टाइम स्पान जो है वो बढ़ेगा। यही सब चीज़ें होंगी, बाकी मेजर कोई चेंज नहीं। सो टाइम एलोकेशन फॉर द सेकेंडरी स्टेज इज एज असेंबली टाइम 25 मिनट्स, मतलब प्रिपरेटरी में भी वहीं, मिडिल में भी वहीं। 5 मिनट्स ट्रांजिशन टाइम, यहाँ से वहाँ जाने आदि का वो सब में वही है। क्लास टाइम 50 मिनट्स, मतलब प्रिपरेटरी और मिडिल में 40 यहाँ 50। क्लास टाइम ब्लॉक पीरियड 80 था वहाँ दोनों में, यहाँ 100 मिनट्स फॉर एक्टिविटीज़ एंड लेबोरेटरी वर्क एक्सेट्रा। 50 मिनट्स फॉर लंच ब्रेक, लंच टाइम भी यहाँ 5 मिनट बढ़ा दिया, 45 था। मिडिल में तो थोड़ा कम ही दिख रहा था। फॉर ए सैटरडे लंच टाइम टू बी 30 मिनट्स, इसमें लंच का जो टाइम है वो 30 मिनट्स उसमें होगा। एडिशनल इनरिचमेंट पीरियड, एक नई चीज़ इसमें ऐड हो रहा है। सो एडिशनल इनरिचमेंट पीरियड दैट इज AEP, एडिशनल इनरिचमेंट पीरियड एट 2 सैटरडेज आफ्टर क्लास। क्लास के बाद इन लोगों को एडिशनल इनरिचमेंट पीरियड 2 सैटरडे को कराया जाएगा। एडिशनल टाइम फॉर प्रैक्टिस इन क्यूरिकुलर एरियाज लाइक आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग। हमने देखा भी शुरू में भी कि करिकुलम में फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग पे ज़्यादा जोर है, कई जगह स्पेसिफिक इसको मेंशन किया। तो यहाँ वो स्टेजेस की तुलना में, पीछे के 2 कहे या 3 स्टेजेस की तुलना में, इसमें एडिशनल टाइम फॉर प्रैक्टिस इन क्यूरिकुलर एरियाज लाइक आर्ट एजुकेशन, ऑब्वियस है कि ज़्यादा इसमें हमको लगता है सिखाया भी जाएगा और फिजिकल एजुकेशन पे के लिए ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। ऑल 3 लैंग्वेजेस, जो मिडिल तक आ चुका है, प्रिपरेटरी में 2 था, मिडिल में 3 और यहाँ भी 3। ऑल 3 लैंग्वेजेस टू बी कंटिन्यूड फॉर दिस स्टेज एज वेल, मतलब R1, R2 और R3, जो 3 लैंग्वेज, 2 तो प्रिपरेटरी में शुरू हुआ, तीसरा मिडिल में शुरू हुआ, ये तीनों कंटिन्यू रहेगा इस स्टेज पे भी। इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, IDA, क्योंकि आप जानते हैं हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट पे बहुत जोर दे रहा है। सो मल्टी डिसिप्लिन और इंटरडिसिप्लिन दोनों पर बहुत फोकस है। सो इंटरडिसिप्लिनरी एरिया दैट इज IDA इज ए न्यू करिकुलर एरिया एंड रिजनेबल शेयर टू बी गिवन। एक तो सेकेंडरी स्टेज में जो मिडिल और प्रिपरेटरी में नहीं था, फाउंडेशन में होने का सवाल ही नहीं था, दैट इज IDA इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, ये यहाँ इंक्लूड होगा। और ये जो न्यू करिकुलर एरिया होगा उसको रीजनेबल शेयर और टाइम दिया जाएगा रूटीन में, मतलब टाइम अलॉटमेंट में। टाइम एलोकेशन इज प्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म, जितने भी टाइम एलोकेशन है, चाहे वो प्रिपरेटरी के लिए हो, फाउंडेशन के लिए हो, मिडिल के लिए हो या सेकेंडरी के लिए हो, सब स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है ये में, टेबुलर फॉर्म में। तो एक तो ये देखिए कि ये एडिशनल इनरिचमेंट प्रोग्राम की बात कर रहा है, और दूसरा इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज की बात कर रहा है। ये नई चीज़ें हैं। टाइम थोड़ा बढ़ा है, 50 मिनट्स हो गया है। फिजिकल एजुकेशन और वेलबींग और वोकेशनल एजुकेशन पे कंपेरेटिवली ज़्यादा जोर है। लैंग्वेज कंटिन्यू रहेगा, तो मोर और लेस क्योंकि क्लास ऊपर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है कि बाकी चीज़ें भी बढ़ेगी, ही चेंज है, अदरवाइज मेजर कोई चेंज नहीं है। So this is all about this part in which we could discuss about the time allocation for secondary stage. Thank you.